हेलो गाइस, सिलेंडर एयर। चलिए आज का मार्केट को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे काम किया और हमने क्या पोजीशन बनाया था। तो मैंने मॉर्निंग में पुट साइड में काम किया जिसमें लगभग हमको 4400 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। पोजीशन मैंने बनाया था लगभग 9:16 पे। 10:03 के आसपास मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। क्या रीज़न था मॉर्निंग में पुट साइड में एंट्री लेने का और क्यों एंट्री लिया था, ये सारी चीज़ें समझेंगे। बट उससे पहले जो प्लान होता है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, है ना। तो प्लान में मैंने क्या बताया था एग्जैक्टली अगर आप प्री एनालिसिस देखे होंगे, पहले आप प्री एनालिसिस देख लीजिए कि मैंने गैप डाउन के केस में मैंने क्या बताया था। सेलिंग का मेरा यहाँ पे आ रहा है जो कि ज़्यादा बैठ नहीं रहा, वो है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में हम सेलिंग का ही ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारा सपोर्ट लेवल के नीचे नीचे ओपन होता है तो उस केस में कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को, मैं देखना पड़ेगा क्योंकि उस केस में देखिए सेलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे, है ना। उस केस में इनको टारगेट करना इतना आसान होगा नहीं, है ना। इसीलिए गैप डाउन के केस में हम सेलिंग का ही सोचेंगे। अगर जैसे कि आपने देखा कि गैप डाउन, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे प्री एनालिसिस तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आपसे समझ में आ जाएगा। तो मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि जो एनालिसिस किया था ना, कि जो ऑपरेटर बैठा है सेलिंग साइड में वो काफ़ी अच्छा मार्केट को गिरा है मार्केट में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मान के चलिए अगर मार्केट को ये सेलर को टारगेट करना है, तो या तो वो फ्लैट ओपनिंग देगा या तो थोड़ा बहुत गैप अप देगा 54,000 के आसपास। ठीक है। उसके बाद मार्केट हमारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकते हैं। बट हमें ये मैंने क्लियर बोला था कि मेरे सपोर्ट के नीचे ओपन दे दिया तो गड़बड़ है फिर मार्केट में। फिर सेलर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही स्ट्रांग है और फिर ये सेलर वगैरह अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे तो इनको टारगेट कर नहीं पाएंगे गैप डाउन की केस में। फिर जो पोजिशनल बायर है ना उनका ऐसे हिट होना चालू हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतना सेलिंग कहाँ से आ गया या फिर कुछ। देखिए ये पोजिशनल जो बायर है ना के नीचे नीचे जब एसएल्स हिट होते हैं 500 के नीचे नीचे उनका एसएल्स रहता है, पकड़ के बैठे हैं, तो तब उनका एसएल्स हिट होना चालू हो जाता है। और दूसरा बात ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है, मान के चलिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अगर मैं आपको 5 मिनट में लेके जाऊँ या फिर थोड़ा सा, ये देखिए मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है। सबको ये चीज़ दिख रहा है, हमें नहीं, सबको ये चीज़ दिख रहा है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था और कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया है ना। और रिट्रेसमेंट करके 500 के आसपास ओपन हो रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड गया है ना। और उसके बाद देखिए मार्केट कहीं ना कहीं 500 के आसपास सब ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है रिट्रेसमेंट करके। तो आपको एक बात बोलिए कि अगर मार्केट 53,000 के आसपास अगर मार्केट चल रहा है, मार्केट ने हाई लगाया 54,500 का, और मार्केट आपको मिल रहा है मान के चलिए 53,500, तो ये क्या हो गया। मार्केट में हाई प्राइस में चल रहा था ऑल टाइम हाई पे, और मार्केट कहीं ना कहीं एक लो प्राइस पे मिल रहा है ना, एज कम्पेयर टू। तो उस केस में दूसरे लोग क्या करेंगे कि मार्केट तो कुछ दिन पहले बहुत ऊपर था, आज नीचे मिल रहा है, चलो मैं क्या करता हूँ बाई करता हूँ। ये होता है रिटेलर का या फिर किसी का भी एक दिमाग चलता है उनका कि थोड़ा बहुत नीचे मिल रहा है, वैसे भी अप ट्रेंड है, जाने ही वाला है अपसाइड, यहीं कहीं मैं बाई कर ले, है ना। ऐसा उनका दिमाग रहता है। और मेरा भी यही सोच के मैंने पोजीशन बनाया था कि लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाई करेंगे। ठीक है। कि जब भी उनको लो प्राइस में मिलता है वो बाई करने की ज़्यादा ट्राई करते, खासकर उनको एक अगर सपोर्ट लेवल मिल जाए अगर, है ना। अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यू जाता ना, मान के चलिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, बड़ा सा रेड, वो एक एक टाइम के लिए वेट भी कर लेते कि कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कल से आ रहा है, काम करता हूँ मैं थोड़ा वेट करता हूँ ऐसे। बट अगर उसको दिखेगा कि एकदम बुलिश कैंडल बन रहा है, एकदम ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, हैमर बन रहा है यहाँ पे 500 के ऊपर ऊपर, वहाँ पे क्या करेंगे दूसरे लोग, बाय करेंगे, और हैमर बन के तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। ये मेरा एक सेटअप है, हैमर सेटअप, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या बनाया, जैसे रेड कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, फुट साइड का सेटअप पोजिशन बनाया। पर देखिए जैसे जैसे मार्केट ये रिट्रेसमेंट कर रहा था फर्स्ट कैंडल का 500 के आसपास, देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिखा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 500 के आसपास काफ़ी होल्ड किया मार्केट ने। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा था ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे। तो ये जब सिचुएशन आता है ना, मार्केट जब ऐसे क्रिएट करके नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट कितना गिरेगा किसी को नहीं पता।
यहाँ पे पोजिशनल एसएल्स हिट होंगे ना, तो यहाँ पे दूसरे लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे, यहाँ पे बाई कर रहे थे, उनका एसएल्स हिट हो ही जा रहा था। मेरे को बस ये ध्यान रखना था दूसरे लोग कब सेलिंग करेंगे, जब 500 का ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, है ना। फिर डे लो के आसपास जब ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तब दूसरे लोग सेलिंग करेंगे। अब वहां पे मेरे को पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करने का मे भी ट्राई करें, है ना। करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता, बट मे भी ट्राई करेंगे। उसमें एक चीज देखना है कि मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ ध्यान रखिए, अगर मार्केट को मान के चलिए ऊपर जाना है, ठीक है, अपर साइड जाना है, अपर साइड एसएल क्रिएट करना है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मतलब ये डायरेक्टली ऐसे ब्रेक डाउन करता यहीं कहीं support लेके चल जाता। बट यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एसएल क्रिएट कर रहा है, फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर ये लो के ऊपर एसएल क्रिएट किया, फिर नीचे किया। क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट में, और कंफ्यूजन जिस साइड क्रिएट करता है उसी साइड मार्केट जाने की अगर मार्केट को एक क्लियर व्यू मिलता ना, आपको अगर क्लियर व्यू मिलता कि हाँ एकदम मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और कंटिन्यू किया और ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, वहाँ पे दूसरे लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू बन रहा है, कभी फिर रेड बन गया, फिर ग्रीन बन गया, है ना, ये चीज उनको दिख रहा है। आप समझ रहे हो सिचुएशन को। तो जब भी अगर मान के चलिए यहाँ पे सेलर वगैरह आ भी रहे, तो यहाँ पे तो कोई सेल नहीं किया ना, तो अगर यहाँ पे सेलर आ भी रहे तो उनको एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, फिर मार्केट में भी ऊपर जा सकता है। बट हमको पता है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में गया है, सेलर यहाँ से आना चालू हुए हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये सेलर को कितना प्रॉफिट दिख रहा है मार्केट में, है ना। तो इसी को अगर हम फॉलो करें आगे, यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे मेन सिचुएशन था। मार्केट को अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी करना था ना, तो यही कहीं क्या बनाना चाहिए था, एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ये नीचे जाने का कोई भी सेंस नहीं बैठता, कोई भी ये मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग, सेलर वगैरह को बुला रहा है, ब्रेकडाउन वही कर, यहाँ कहीं हमको क्या देखना, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और ब्रेकडाउन के बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि ये सेलर वगैरह भी प्रॉफिट में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, बट दोबारा से मार्केट वो गिर जाएगा, वो कंटिन्यू ऐसे 500 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे भी चल रहा था, आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है कि मार्केट जब तक ऐसा कर रहा है ना कि ग्रीन कैंडल बना रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ब्रेकडाउन, ऐसा अगर कर रहा है मार्केट, आपको बस वेट करते रहना है कि जब तक कोई हाई को मार्केट ना क्रॉस करे तब तक आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, ट्रेलिंग लगा दीजिए। मैं यहाँ पे जब ऐसे ये ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा था तो मैं हाई के आसपास क्या कर दिया था, ट्रेलिंग ऐसा लगाया था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट कर रहे कोई दिक्कत नहीं, बट इस यहाँ तक नहीं आना। सिमिलरली मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल करता गया। अब एक बात ये, मार्केट में ज़्यादा लालच भी सही नहीं है, बट देखिए मार्केट में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा, बट जैसे ही मार्केट ये रिट्रेसमेंट करने की कोशिश या फिर ये ब्रेकआउट वगैरह जैसे ही किया, तो मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ा एग्जिट। देखिए कोई हमारे हाथ में नहीं है कि प्रॉफिट हम कितना निकाल सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे आपका सेटअप रुक जाए, बोले कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, कि अब देखिए ये कहीं ना कहीं हाई का ब्रेकआउट किया है ना, तो मार्केट हो सकता है कि कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करने के लिए जाए, उसके बाद मे बी कोई साइडवेज हो जाए, फिर डाउनफॉल करे, कि नीचे क्या है 50,000 का लेवल भी है, ये देखिए। और सेलर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो जो प्रॉफिट में आ जाते हैं ना उनको मार्केट कभी टारगेट नहीं करते, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी जब लगे कि मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, जब लगे कि कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है ना, या दूसरे लोग भी सेलिंग कर सकते हैं, तब आप क्या कर दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रीज़न आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझने की ज़रूरी है। आप बोलोगे कि यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, आप करके बैठे हो, ये नहीं चलेगा। प्रॉफिट कैसे बनाओगे? जब मार्केट कंटिन्यू सेलिंग जाएगा और आपको रीज़न पता है, तो आप वहाँ पे डरोगे नहीं मार्केट में, आपको डर नहीं लगेगा। निफ्टी में भी कुछ ऐसी हालत है, निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए मैंने यहाँ पे भी बोला था कि मार्केट, यहाँ पे निफ्टी क्या बोला था कि मार्केट सेल क्रिएट करके निकालते निकालते आ रहा है, तो इस केस में गैप डाउन होगा तो ये जो बायर है ये ट्रैप होना चालू हो जाएंगे, हैं ये जो बायर है। निफ्टी में भी सिमिलर सेलिंग आ गया। सेलिंग का भी देखना पड़ता है कि कितना सेलिंग आ रहा है मार्केट में। ओवरऑल अगर आप एक रिट्रेसमेंट का देखेंगे,
यहाँ से जो यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ना, मार्केट मार्केट बुलिश होता है और एक करेक्शन भी मार्केट में आता है। सिचुएशन में हमको देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए मार्केट का स्टार्ट हुआ, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ कहीं लगभग 9 और कंटिन्यू बुलिश कंटिन्यू। इसमें अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट के लिए बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। इसीलिए देखिए कम से कम मार्केट 50% रिट्रेसमेंट करता ही है, जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह कम। आई होप आपको आया होगा कि क्वेश्चन बनाया होगा। होप यही था आज का ट्रेड। और निफ्टी का भी बात करें तो कंटिन्यू इतना ज़्यादा फॉल किया है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था बैंक निफ्टी। बट हाँ, जितना अपना कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं।